देखिए, 2 दिन 2 सजा नाबालिग बच्चियों के साथ में एक सजा सुनाई गई थी जिसमें उसको 20 साल की आरोपी को सजा सुनाई गई है। आज एक और जजमेंट जो है पॉस्को कोर्ट के द्वारा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट अलका उपमन्यु जी हैं। मैम, कल भी एक जजमेंट हुआ, 2 दिन 2 सजा, आज भी एक जजमेंट हुआ है। कल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। क्या आरोप था, किस तरीके का आरोपी था? जो कल वाला जो हमारा जजमेंट हुआ ना माननीय जज साहब के द्वारा, वो था ना मगोर्रा का केस था और वो 2023 का था, जिसमें पीड़िता 14 साल की बच्ची को और अभियुक्त जो पड़ोस का रहने वाला था वो बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कई स्थानों पर उसको रखा और बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पहले जो मुकदमा किया था वो 2023 का था। माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। हम लोगों ने सारे गवाह परीक्षित करवाए जिसमें सारे गवाह कंटेस्टेड हुए थे। उसके आधार पर कल हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 20 साल की सजा और 28,000 रुपये जुर्माने से अभियुक्त को दंडित किया था। अभियुक्त ने पुनः घटना का पुनरावृत्ति की, पुनः पीड़िता को दोबारा लेके गया और काफी समय अपने साथ रखा। हम लोगों ने काफी उसमें मेहनत की थी। कप्तान साहब का भी बहुत सहयोग रहा था उसमें। लड़की को जब अभियुक्त के साथ से बरामद किया गया था, लड़की 4 माह की गर्भवती थी। कितने वर्ष की लड़की थी? 14 साल की। मात्र 14 साल? मात्र 14 साल। अभी लड़की को कहाँ, क्या, किस तरीके से? लड़की अभी अपने माता पिता के पास में है और जो अभी जो कल जजमेंट हुआ है वो हमारी जो पहली पत्रावली चल रही थी उसमें जजमेंट हुआ है और जो ये इसने दोबारा पुनः घटना को अंजाम दिया है उसमें ट्रायल हमारे यहाँ जारी है। गर्भवती महिला मतलब अच्छी हो गई तो उस पर मैम क्या, किस तरीके से रहेगा कोर्ट में, क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? वो बच्ची का तो जो मुझे सुनाई में आया है शायद वो फिसलने के कारण उसका मिसकैरेज हुआ है। बाकी का यहाँ पे जो बयान की जो समय आएगा पीड़िता के बयान कराएंगे, बाकायदा पूरा ट्रायल कंप्लीट कराएंगे। आज क्या जजमेंट रहा? आज हमारे यहाँ थाना हाईवे पड़ता है, वहाँ पे अभियुक्त है बादल के द्वारा पड़ोस की रहने वाली जो पीड़िता है उसके साथ में पीड़िता दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी, पीछे से आके उसके हिप पे थप्पड़ मारा है और उसे एक पर्ची स्लिप दे के गया है। उसमें मोबाइल नंबर नोट था कि इस नंबर पर मुझसे बात कर लिया करो। पीड़िता ने वो शिकायत अपने घर वालों को की और जाके फिर अगले दिन पीड़िता जब बाजार गई है साड़ी खरीदने के लिए, इसने अभियुक्त ने रास्ते में पीड़िता को रोका है, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छुआ है, उस पर हाथ मारा है। पीड़िता ने आके घर पे बताई है, सारी घटना की जानकारी दी है। तब पीड़िता के घर वालों ने जाके थाना हाईवे में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से अभियुक्त बादल को दंडित किया है। मैम, इस तरीके की घटनाएं आम हो गई है लगातार। हम देखते हैं जो आपने दूसरा केस बताया है ये तो आम ही हो चुका है बिल्कुल। इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो एक कोर्ट पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से वो अपना कार्य करता है? माननीय न्यायालय में तो देखो तुम दिन प्रतिदिन नए मुकदमे आते ही जा रहे हैं। छोटी बच्चियों के साथ में जितनी अश्लील हरकतें और बलात्कार की घटना को अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, मेरा हमेशा एक ही वो रहता है कि मैं अपने मेरा जो पीड़ित पक्ष है मैं उसको त्वरित न्याय दिलवाऊं और त्वरित न्याय दिलवाने में मैं पूरी तरह से सहयोग करती हूँ। मैम, अभी कुछ दिन पहले का मामला है जिसको मैंने खुद कवर किया था। एक नाबालिग लड़की थी जो अब बालिग हो चुकी है, उसी के मामा ने उसके साथ में गलत काम किया और बताया कि कोर्ट तक वो मामला पहुंचा। जज उसका बयान जो है वो भी लिया गया, लेकिन बयान उसका बदलवा दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से। उसने आरोप भी लगाया एक चौकी के एक दरोगा के ऊपर, चौकी इंचार्ज के ऊपर, कि उन्होंने उस पूरे बयान को बदलवाया गया है। ऐसे में क्या सजा मिलती है कि खुद के ही परिवार में अगर आरोपी बैठे हो तो? नहीं, देखिए मैं शासन प्रशासन के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी। शासन प्रशासन और हर थाना मेरा मजबूती से काम कर रहा है। मेरे जो माननीय न्यायालय है उसमें आरोप पत्र थाने के द्वारा दाखिल किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति रही होगी, या तो घर वालों का प्रेशर रहा होगा या समाज का प्रेशर रहा होगा जब पीड़िता ने अपने बयान बदले। बाकी जो हमारे यहाँ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में जो दाखिल किया जाएगा थाने के द्वारा, मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो पीड़िता के साथ में घटना हुई है वो रियल घटना पब्लिक के सामने और माननीय न्यायालय के सामने निकल कर आएगी। मैम, लगातार इस तरीके से कैसे कैसे केसेस आपके पास में आते हैं, थोड़ा मैं जानना चाहूँगी। केसेस छोटी बच्चियों की आते हैं। छोटे बच्चे, आप ये समझिए समाज में बिल्कुल पॉक्सो में मैं कहती हूँ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। लड़कियों के साथ में बहला फुसला कर ले जा रहे हैं, कहीं पे ले गए और कहीं पे बलात्कार किया, छेड़खानी की घटनाएं, ये सारी जो होती है वो हमारी पॉक्सो एक्ट में आती है। एक सवाल लास्ट मेरा, मिशन शक्ति अभियान क्योंकि चल रहा है, आप क्या एक मैसेज और बच्चियों को देना चाहोगे जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, वो बोल नहीं पाती है? मैं बच्चियों से यही कहूंगी, बच्चियां तुम कमजोर नहीं हो। अगर
तुम्हारे साथ कोई घटना होती है अपने माँ बाप को बताओ, माँ बाप अगर दबाने की कोशिश करते हैं समाज में लेके आओ, समाज में भी अगर कोई सुनवाई नहीं बनती है तो हेल्पलाइन जो नंबर बने हुए हैं हर थाने में, वहां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। अगर कहीं सुनवाई नहीं होती है तो मैं अलका उपमन्यु डीजीसी पॉक्सो कोर्ट आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मेरे पास आए, मैं मदद करने के लिए तत्पर है। देखिए 20 साल की सजा का समय बहुत लंबा है, 20 साल की सजा भी वो काटेगा। जो पहले मुकदमे में जो उसने पहले घटना करी थी बच्ची के संग बलात्कार की, फिर उसने घटना को दोबारा दोहराया, उसी बच्ची को लेके वो दोबारा गया और अपने साथ बच्ची को रखा, बच्ची के साथ में बलात्कार किया, जिससे बच्ची गर्भवती हुई। वो मुकदमा दूसरा वाला हमारे यहाँ चलेगा तो उसमें भी उसको 100% सजा ही होनी है, यानी उम्र कैद मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर भी पॉस्को कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है। अलका उपमन्यु जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। 2 दिन में 2 जजमेंट जो है वो हुए हैं। दोनों ही बच्चियों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके की घटना जो है आरोपियों के द्वारा की गई थी और उन्हें क्या क्या सजा जो है वो दी गई है। फिलहाल एक मैसेज जो है वो दिया जा रहा है, फिर चाहे वो मथुरा प्रशासन के द्वारा हो या फिर हर बच्ची के लिए एक मैसेज है कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। अगर उनके साथ में इस तरीके की कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत उस पर अपने सीनियर्स को बताएं, अपने बड़ों को बताएं, अपने शिक्षकों को बताएं, अपने अभिभावकों को बताएं, उस पर तुरंत कार्रवाई जो है वो होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।